वेलकम बैक। नाजरीन, इस मूवी की इब्तिदा में दिखाया जाता है कि एक सिपाही आराम से खड़ा था तो इसी समय उसे एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने उसे उठाया तो पता चला कि ये एक तस्वीर है। अगले ही लम्हे उन पर एक फिजाई हमला होता है। सिपाही के तमाम साथी मारे गए, सिर्फ वही जिंदा बचा। जब सिपाही जागा तो उसने तस्वीर को देखा। उसे एहसास हुआ कि ये उसकी खुशकिस्मती की अलामत थी। अगले दिन सिपाही के हेलीकॉप्टर पर दोबारा हमला हुआ। सिपाही फिर से महफूज रहा, यानी कि तस्वीर ने उसे बचाया। ये तस्वीर सिपाही की हिफाजत करती रही, हत्ता कि उसे फौज से रिटायर होना पड़ा। जंग के मैदान से दूर एक पुरसुकून कस्बे में लोगान को दोबारा एक आम जिंदगी मिली। वो शदीद सदमे के बाद पैदा होने वाले जहनी दबाव का शिकार था। कोई भी आवाज जो गोली चलने या किसी जोरदार शोर जैसी होती फौरन उसे बेचैन कर देती। अब घर का समाज दिखाया जाता है कि उसकी बहन के साथ कोई चारा न था सिवाय उसके कि वो बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दे। अगले ही दिन उसके दो भतीजे जिद में आकर उसे जगाने लगते हैं, ये सोचकर कि उसके साथ कोई मजाक करे। चौंक कर लोगान फौरन उठा और एक भतीजों को जोर से गर्दन से दबोच लिया। उसकी बहन ये देखकर हैरान रह गई। लोगान ने दोबारा वो तस्वीर निकाली और पाया कि वो लाइट हाउस 500 किलोमीटर दूर लुजियाना में वाक़या था। अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद उसने अपनी जगह तलाश करने के लिए सफर पर निकलने का फैसला किया। सिर्फ अपने कुत्ते के साथ वो सफर पर रवाना हुआ। बगैर किसी सवारी के दिन से रात तक वो पैदल चलता रहा। जब भूख लगती लोगान आग जलाता और खाना पकाता। जब थकता तो अपने कुत्ते जी के साथ टेक लगा कर आराम करता। ये तवील सफर आहिस्ता आहिस्ता लोगान को पुरसुकून जिंदगी का आदी बनाने लगा और उसका डिप्रेशन भी आखिरकार खत्म होने लगा। कुछ अरसे बाद आखिरकार लोगान को लाइट हाउस नजर आ गया। उसने तस्वीर हाथ में लिए लोगों से पूछना जारी रखा और आखिरकार एक मकामी सराय में उसे मालूम हुआ कि बीत नामी औरत कस्बे के बाहर एक पालतू जानवरों का बोर्डिंग हाउस चलाती है। बगैर किसी हिचकिचाहट के लोगान वहां जाने के लिए रवाना हो गया। सूरज की रोशनी में निकलती हुई बीत तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत और दिलकश नजर आई, जिससे लोगान बिल्कुल बेकाबू हो गया। जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता, उसकी कोशिशें बार बार फोन कॉल्स के जरिए टूट जाती। बीत का पालतू जानवरों का बोर्डिंग हाउस बहुत मसरूफ था, खास तौर पर इसलिए कि एक मुलाजिम हाल ही में काम छोड़ चुका था, जिसकी वजह से उसकी उम्र रसीदा दादी को मदद करनी पड़ती थी। बात न कर सकने के बायस लोगान तस्वीर दिखाकर अपनी मौजूदगी की वजाहत करना चाहता था, लेकिन बीत ने गलती से उसके हाथ में मौजूद पर्ची को मुलाजमत की दरख्वास्त समझ लिया। उसने फौरन उसे एक मुलाजमत का फॉर्म थमा दिया। ताहम जब लोगान ने बताया कि वो एक रिटायर्ड मैरीन है और यहाँ तक पहुँचने के लिए 1500 किलोमीटर पैदल चला है, तो बीत हिचकिचाने लगी, ये सोचते हुए कि वो शायद पागल है। कोई फौजी इतना लंबा सफर सिर्फ कुत्तों की देखभाल के लिए नहीं करेगा। लोगान ने वजाहत की कि उसकी पिछली जिंदगी तशद्दुद से भरी हुई थी और अब वो सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहता है। उसने ये भी बताया कि उसे कुत्तों की तरबियत का वसी तजर्बा है। आखिरकार दादी ने उसे मुलाजमत पर रख लिया। लोगान ने करीब ही एक पुराना मकान किराए पर ले लिया, जहां रहते हुए वो काम करना चाहता था। ये समझने से कासिर था कि मैदान जंग से इस तस्वीर की पुरस्रार कशिश क्या थी। शायद ये सब महज एक ख्याली दुनिया थी या फिर इसकी अपनी ख्वाहिश। अपनी साबका तजर्बे और मेहनती मिजाज की वजह से लोगान ने दिन भर काम मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर लिया। एक पुराने और अरसे दराज से खराब ट्रैक्टर को ठीक किया और सहन में बिखरी हुई चीजें साफ की। छोटा बेबी जो बीत का बेटा था भी लोगान में दिलचस्पी लेने लगा। बेबी जो फितरतन शर्मीला था, आमतौर पर अकेले वायलिन की मशक करता था, लेकिन जब भी लोगान उसे बचाते देखता तो उसकी दिल खोल कर तारीफ करता। ये तारीफ बेबी के एतमाद को बेहद बढ़ा देती। लोगान जो खुद भी पियानो बजाता था, मौसीकी के जरिए उसके साथ और ज्यादा गुल मिल गया। इनके ताल्लुकात तेजी से गहरे होने लगे। ताहम बीत लोगान से दूर रही क्योंकि वो इसकी सीधा देखने की आदत से बेचैन महसूस करती थी। वो नहीं जानती थी कि उसे देखकर लोगान की जंग ज़दा रूह को सुकून मिलता था। बीत का साबिक शौहर एक मकामी पुलिस था। अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए वो मुसलसल बीत को हरासा करता और उसकी जिंदगी पर काबू पाने की कोशिश करता। एक रात जब उसने लोगान और बीत को बाहर बात करते हुए देखा तो वो गुस्से में आकर उनके सामने आ गया। कानून का बहाना बनाकर कीथ ने लोगान को डराने की कोशिश की और उसे दूर रहने की वार्निंग दी, मगर लोगान पुरसुकून रहा और कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। ये देखकर कीथ मजीद भड़क उठा। बीत के बार बार कहने के बावजूद वो और कीथ अब एक साथ नहीं हैं।
क्योंकि लोगान ने गैर जरूरी झगड़े से बचने का फैसला किया। मगर बीत के लिए ये मुमकिन न था कि वो लोगान के लिए अपनी बढ़ती हुई कशिश को नजरअंदाज कर सके। एक दिन बरसात की रात उसने उसे अंदर आकर मशरूब पीने की दावत दी। बातचीत के दौरान बीत ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो उसे मुसलसल परेशान कर रहा था। लोगान उसे कस्बे में क्यों आया था? लोगान कुछ देर रुका, ये नहीं जानता था कि उसे कैसे वजाहत करनी चाहिए। आखिरकार उसने बस इतना कहा, किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। उनका रिश्ता मजीद गहरा हो गया और जल्द ही वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मगर उनकी खुशी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। हसद से भरा हुआ केत लोगान पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। बीत जब हकीकत को समझती है तो केत का सामना करती है। केत गुस्से में आकर उसे धमकी देता है कि वो उनके बेटे को उससे छीन लेगा। एक रात वो बीत और लोगान का पीछा करते हुए दरिया के किनारे तक पहुंच जाता है, जहां एक शदीद बहस छिड़ जाती है। गुस्से में कीत लोगान पर हमला करता है, मगर हाथापाई के दौरान वो तवाज़ुन खोकर नदी में गिर जाता है। लोगान तमाम तर नफरत के बावजूद उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, मगर पानी का बहाव तेज होता है। इस तरह केत बह जाता है। अब दिखाया जाता है कि कई दिन बाद उसकी लाश नदी के किनारे मिलती है। बीत अगरचा अफसरदा होती है, मगर पहली बार खुद को उसकी तसल्लुत से आज़ाद महसूस करती है। लोगान और बीत एक नए मुस्तकबिल को गले लगा लेते हैं, ये जानते हुए कि वाकई किस्मत उन्हें एक साथ मिलाया था। वो जानते हैं कि उनका सफर अभी शुरू हुआ है। इसके साथ ही इस खूबसूरत सी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।